नमस्कार, मैं डॉक्टर कदम नागपाल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट पीएसआरआई हॉस्पिटल से आपको आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे पे अवगत कराना चाहता हूँ कि अल्जाइमर डिजीज़ क्या है। बेसिकली ये बीमारी 65 साल से ऊपर के वृद्धावस्था में देखी जाती है और इस बीमारी के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्यों होती है और इससे हम किस तरीके से इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं और किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे हम अगर हो गई है तो अपने पेशेंट को किस किस तरीके से हम लोग कंफर्टेबल रख सकते हैं। सो अल्जाइमर डिजीज़ एक प्रकार का डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया का मतलब बोला जाए तो डिमेंशिया एक प्रकार की बीमारी है जिसमें आपकी कॉग्निटिव जो प्रोसेसेस होते हैं धीरे धीरे करके स्लो होने लग जाते हैं और पेशेंट अपने प्री एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ वर्किंग से डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ चले जाते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो होती है वो अल्जाइमर डिजीज़ होती है, 65 साल के ऊपर में देखी जाती है। इसका जो प्रथम लक्षण होता है वो एपिसोडिक मेमोरी इम्पेयरमेंट जिसे हम कहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी पेशेंट रिटेन नहीं कर पाता। तो ऐसे पेशेंट्स क्या होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। थोड़ा बहुत भूलना तो हर किसी के साथ होता है, पर ये पेशेंट अक्सर अपनी चीज़ों को रख के भूल जाते हैं और सारा दिन उन चीज़ों को ढूंढने में व्यतीत कर देते हैं। धीरे धीरे करके ये भूलने की चीज़ बढ़ती चली जाती है, बीमारी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और पेशेंट के बेसिक जो फंक्शनिंग होती है, जो दिन भर की जो कार्यक्रम होता है वो सारा का सारा ख़राब हो जाता है। आने वाले समय में इन्हीं पेशेंट्स को नेविगेशन डिफ़िकल्टी होने लग जाती है, ये रास्ते भटक जाते हैं। घर से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि वापस आने में ही इनको समय लग जाता है और कई पेशेंट्स वापस आ ही नहीं पाते, कहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को घर के अंदर के कमरों में भी, एक कमरे से दूसरे कमरे में के रास्ते में भी भटक जाते हैं और रास्ता कभी कभार पूरा दिन लग जाता है उनको रास्ता ढूंढते। धीरे धीरे करके ऐसे पेशेंट्स में एक रिकॉग्निशन डिफ़िकल्टी आने लग जाती है। वो अपने बच्चों के चेहरे भूल जाते हैं, अपने पोतों के चेहरे भूल जाते हैं, उनके नाम भूल जाते हैं और धीरे धीरे करके एक लैंग्वेज प्रॉब्लम आने लग जाती है जिसके कारणवश वो अपनी बात भी व्यक्त नहीं कर पाते और किसी की बात भी समझ नहीं पाते और बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे करके जब डिज़ीज़ एडवांस्ड स्टेजेस में पहुंच जाती है तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स की कार्यशैली बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। वो मोस्टली बेड बाउंड हो जाते हैं और अपना पेशाब का कंट्रोल भी खो बैठते हैं। ऐसे पेशेंट्स में अक्सर इन्फेक्शन लगने की चांसेस हो जाते हैं और कभी कभार बेड सोर्स और इन्फेक्शन की वजह से आगे चल के प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे केसेस में इस बीमारी को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए हम सिर्फ यही कहते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल रखिए, अपने ब्लड प्रेशर, अपने शुगर्स, इन सब को कंट्रोल में रखिए, कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल में रखिए, स्मोकिंग, अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहें, अपनी नींद बराबर लें। आजकल ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स अपनी नींद बराबर रखते हैं, अपनी स्लीप को प्रॉपर रखते हैं, स्लीप इज़ वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल देखी गई है। सो ऐसे पेशेंट्स में हमारे को कभी भी अगर कोई लक्षण आता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट आती है तो हम हमेशा कहते हैं कि तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें ताकि इस बीमारी के शुरू के ही लक्षणों में पकड़ के हम दवाइयों को शुरू कर सकें। दवाइयाँ इसमें जितनी भी इस्तेमाल होती हैं वो सिर्फ इस बीमारी को थोड़ा सा स्लो कर देती हैं अगर जल्दी शुरुआत करी जा सके। बाकी इस बीमारी का कोई क्यूरेटिव मेजर नहीं है। हम एक प्रकार की न्यूरो डीजेनरेटिव एलिमेंट से जूझ रहे हैं, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि इस बीमारी में जो एजिंग हो रही है ब्रेन के सेल्स की वो बहुत फास्ट हो रही है और होता क्या है इसमें कुछ प्रोटीन्स बनने लग जाते हैं जो ब्रेन के एक ऐसे एरिया में अफेक्ट करते हैं जिसे हम लोग हिपोकैम्पस या टेम्पोरल लोब कहते हैं, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करके रखता है। तो इसी एरिया में ही डैमेज सबसे पहले होना शुरू होता है और आने वाले समय में बाकी हिस्से जो ब्रेन के जो नॉर्मल काम कर रहे होते हैं वो भी डल होते चले जाते हैं। इस बीमारी में अक्सर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स को साइकेट्रिक इश्यूज़ भी आ जाते हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ आ जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर वो हाथ धोना शुरू करेंगे तो सारा दिन हाथ ही धोते चले जाएंगे, अगर वो नहाना शुरू करेंगे तो वो नहाते ही चले जाएंगे। इसको हम लोग OCDs कहते हैं। अगर ये सब लक्षणों को अगर हम लोग इनकाउंटर करते हैं तो हम
तुरंत कभी कभार साइकाट्रिस्ट से भी हम लोग विचार विमर्श करते हैं ताकि अप्रोप्रिएट प्रॉपर ट्रीटमेंट देके इन सिम्टम्स पे भी हम लोग किसी तरीके से रोकथाम कर सकें। पेशेंट्स और केयर गिवर पे ये बीमारी बड़ी भारी पड़ती है क्योंकि पेशेंट आने वाले समय में डिसेबल हो जाते हैं और बेड बाउंड हो जाते हैं। उसी प्रकार केयर गिवर पे भी स्ट्रेस धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जाता है और कभी कभार केयर गिवर की मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर कभी भी ऐसे लक्षण आए तो न्यूरोलॉजिस्ट से आप इमीडिएटली संपर्क करें ताकि आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर असेसमेंट मिल सके और आने वाले समय में आपको प्रॉपर मेडिकेशंस पे डाला जा सके ताकि अगर ये बीमारी है तो उसका प्रॉपर इलाज शुरू करा जा सके ताकि जितना भी हम इसको स्लो कर सके वो बेहतर रहेगा। साथ में हम केयर गिवर्स को भी हमेशा एडवाइस करते हैं कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचें ताकि इस बीमारी और आने वाले समय के लिए जो कठिन परिस्थितियाँ आएंगी उससे वो पहले से ही अवगत रहे और अपने आप को उस तरीके से कंफर्टेबल कर सके। धन्यवाद।